तो मैंने देखा कि गांव-गांव में हमारे विरोधी प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी बनेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भैया, एसटी हमारे आदिवासी भाई बहनों का 26% आरक्षण है। हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं, हम लोगों का भी 14% है। जो हमारे दलित भाई हैं उनका भी 10% है। हमारे लोगों को गुमराह करके, ठग करके, बरगला करके एक बार वोट ले लिया और मोदी जी अभी हजारीबाग आए, कैबिनेट की बैठक हुई। उन्होंने कहा जब तक भाजपा है और जब तक मोदी है, दुनिया का कोई ताकत बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और आरक्षण कोई नहीं रोक सकता है। आज आप देखिए, सड़क, नाली, बिजली, पानी हम लोग हमेशा बनाए हैं, हम लोग का कर्तव्य है बनाना है। लेकिन आज झारखंड में चुनाव सड़क, पानी, बिजली, पानी के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर के आदिवासी मूलवासी झारखंड के लोगों को अपनी अस्मिता और रक्षा के लिए हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान, पूरा संथाल परंपरा के साथ साथ झारखंड के हर विधानसभा में आके बसते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी रेड कार्पेट बिछा करके उनका स्वागत कर रही है, वोटर बना रही है, आधार कार्ड बना रही है और झारखंड की अमन चैन खत्म हो रही है। इस मंच से मैं आपसे वादा करता हूं, हमारी सरकार बनेगी, रस्सा बनवा करके वैसे लोगों को बांग्लादेश पहुंचाने का हम लोग नहीं है। जात पात पे भी लोग बांटते हैं, अंग्रेज भी वही किया। ये देश 700 साल मुगल का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज का गुलाम रहा। सिर्फ हम लोग 78 साल हुआ है आजाद हुए और हम लोग बट रहे हैं और बटना नहीं है। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। एकजुट, चाहे मेरे शर्मा भाई हो, चाहे सनातन भाई हो, चाहे हम लोग सभी लोग एकजुट रहेंगे। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा लोग एकजुट रहे और वोट देने जरूर निकलिए। इसलिए वोट का ताकत, लोकतंत्र का ताकत इस लोकतंत्र में आपको मजबूत बनाएगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा है। अगर हमसे ये 5 साल में कहीं भूल चूक हुआ होगा तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। एक परिवार में 4 बेटा भी एक दूसरे से सबको खुश नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कहीं चूक हुआ है तो हमको माफ कीजिएगा, लेकिन कमल जरूर खिलाना है और पूर्ण बहुमत का सरकार झारखंड में बनाना है। इसकी जो यहाँ संचालन कर रहे शशांक राज जी, गणेश जी, सीमा जी, शशिभूषण भगत जी, राकेश जी, सुबोध जी, बलराम जी, सभी मंच पर विराजमान साथी नेता पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भाइयों, सबको जोहार, जय श्री राम। अभी तूफान आने वाला है, दाना तूफान। लोग चिंतित है तूफान से, लेकिन ये दाना तूफान तो 2 दिन में निकल जाएगा। ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आ गई तो फिर बर्बादी का तूफान आएगा, तबाही का तूफान आएगा। बहनों और भाइयों, 5 साल आपने देखा जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरी बहनों, रात में एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, रांची शहर में हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मेरी बहनों, 1 नहीं, 2 नहीं, 7,400 बलात्कार 5 साल में ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में हुए। हमारी भी भूमिका पहाड़िया जैसी बेटी टुकड़े टुकड़े करके काट काट कर फेंक दी गई है। आज मेरी बहनों, तुम्हारा ये भाई तुमसे पूछने आया है, जिस सरकार ने हमारी
के साथ जो सरकार न्याय नहीं कर सकी और दुष्कर्मी खुल के खेलते रहे, उस सरकार को बर्दाश्त करोगे क्या? अरे उसको फिर से लाओगे क्या? हमारी बेटी अपमानित है। बांग्लादेशी आते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं और झारखंड पे कब्जा कर रहे हैं। आप बताओ, झारखंड की माटी पर बांग्लादेशियों को कब्जा करने दोगे क्या? जोर से बोलो, पीछे तक करने दोगे क्या? रोटी रोजगार भी हमारा छिपा है। पता नहीं कौन कौन दूसरे देशों से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, और ये सरकार उनका पलक पौड़े बिछा के स्वागत करती है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये हालत जारी रही और 5 साल और ये सरकार गठबंधन की, जेएमएम की, कांग्रेस की लौट आई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बोलो, झारखंड को तबाह होना बर्दाश्त करोगे क्या? झारखंड बचाना है क्या? झारखंड बचाना है। लूट लिया पूरे प्रदेश में। मैं तो आश्चर्य हूं,